Hello, Vacho. Let's read the given question. The question says a particle is projected at an angle 60 degree with speed of 10 meter per second. The time after which speed remains 1 upon root 3 times of its initial speed is. So, to understand the question, we need to understand about the concept of ground to ground projectile motion. So, let's suppose we have a body that has been projected initially with speed u at an angle theta from the horizontal. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि it will be taking the projectile path and we can say कि ये projectile motion को we can consider to be two individual straight line motion, एक तो along vertical and one along horizontal. So ये velocity के दो component हम कर लेंगे, first along vertical u sin theta, along horizontal u cos theta, ठीक है. And यहाँ पे we can see कि जो दो मोशन होंगे वो along x along y होंगे. So along x की जब हम बात करेंगे so velocity will be u cos theta, or along horizontal we can see there is no acceleration or force acting, so ये u cos theta will remain u cos theta throughout. ठीक है. u sin theta की जब हम बात करते हैं that is along vertical, so we can say this will be under the influence of gravity. So यहाँ पे जो acceleration होगा वो तो zero होगा. ay के along जो acceleration होगा it will be minus of g, because g will be acting in the downward direction. तो u sin theta की जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली कम होती जाएगी एंड एट टॉप पोजीशन ओनली हॉरिजॉन्टल स्पीड विल रिमेन, वर्टिकल स्पीड विल बिकम जीरो. ठीक है. सो अगेन फिर जब वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा तो u sin theta का कंपोनेंट अगेन इट विल कीप ऑन एडिंग अप. सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन दैट वी नीड टू बी क्लियर विथ. ठीक है. अब हमसे पूछा है कि वी हैव टू फाइंड द टाइम जब इनिशियल स्पीड time after which the speed remains 1 upon root 3 times the initial speed. ठीक है. तो लेट्स हम मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे जो है जो स्पीड है वो इतनी हो जाती है. ठीक है. तो अलोंग वर्टिकल में ही चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि अलोंग हॉरिजॉन्टल की स्पीड तो अभी भी u cos थीटा ही होगी. सो एज पर द कंडीशन जो हमें गिवन है वो ये है कि जो u है हैज़ नाउ बिकम, लेट्स से ये पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इट हैज़ बिकम नाउ v. ठीक है. सो वी कैन से यहाँ पे हम लिख सकते हैं u cos थीटा. u cos थीटा की वैल्यू अगर हम देखें सो इट कैन बी रिटर्न एज 10. cos थीटा की वैल्यू अगर देखें तो cos 60 विल बी हाफ, सो ये वैल्यू आ जाएगी 5. ठीक है. तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी हैव कैलकुलेटेड, cos 60 इज हाफ. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से अब v, लेट्स से ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है अल्फा, तो वी कैन से v cos अल्फा जो होगा दैट हैज़ टू बी इक्वल्स टू u cos थीटा. उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही होगा, तो वी कैन से देयरफॉर 5 विल बी इक्वल्स टू v. कितना हो गया, इट हैज़ बीन गिवन इनिशियल का 1 बाय रूट 3 टाइम्स. सो दिस विल बी द केस, v की वैल्यू आ गई और cos अल्फा यहाँ से आ गया दिस. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें सो वी कैन हैव द वैल्यू एज रूट 3/2 cos अल्फा. सो यहाँ से वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 30 डिग्री. ठीक है. तो अल्फा 30 डिग्री हमें मिल चुका है. हमें कैलकुलेट करना था टाइम. ठीक है ना, आफ्टर विच स्पीड रिमेन हाफ द इनिशियल स्पीड. सो इस पॉइंट पे एंगल हमें ये मिल चुका है. नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम. सो उसके लिए वी हैव टू यूज, सो वी कैन हैव इस पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी हम लिख पाएंगे दैट इज लेट्स, ये इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इट विल बी v sin अल्फा. सो v sin अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी v/2. ठीक है. सो वी हैव दिस वैल्यू एज v/2 एंड v की वैल्यू अगर हम देखें सो इट इज़ नथिंग बट 10/√3, तो ये हो जाएगा 5/√3. ठीक. सो this is the value we have calculated. Now we can say therefore by first equation of motion, that is along vertical, we can apply uy minus of gt. हमें टाइम चाहिए तो vy हमें मिल चुका है, राइट. सो vy की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5/√3. इनिशियली इट वाज u sin थीटा, यानी कि
10 sin 60, 10 sin 60 was 10 sin 60 को हम लिख सकते हैं 5√3, ठीक है, माइनस ऑफ, therefore we can write 5√3 minus of 5/√3 is equals to 9.8 into t. So ये हो जाएगा √3 into √3 will be 3, 15 minus of 5 divided by √3 into 9.8. So ये वैल्यू मिल रही है हमें t की, and which comes out to be 10 upon, so this value comes out to be finally 0.58 seconds. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.